class first. I am Sana Ahmed. Let's start with EVS. And today we will discuss about chapter number 11, Air to Breathe. Kids, in this chapter we will learn that how air is useful to us. So kids, before I start this chapter, I have a question for you all. When you inhale, what moves inside your lungs? What makes the things move around? Obviously, it's air. Yes, it's air. Air makes things move around. It also helps us to breathe in. Let's know more about it. Let's start reading the chapter number 11, Air to Breathe. I am running in the park with a kite in my hand. Air helps me kite to fly. I can feel the air on my face, but I cannot see it. Do you know? Air is all around us. We use it all the time. So kids, जब कभी भी आपने ऐसा किया होगा कि आप एक काइट लेते हैं और आप जब रन करते हुए भागते हैं तो आपने ये देखा होगा कि एयर की हेल्प से फ्लाई जो काइट होती है वो फ्लाई करने लगती है. हम एयर को देख नहीं सकते लेकिन हम उसे महसूस कर सकते हैं. हमारे आसपास हर जगह एयर है. हर वक्त हम एयर का यूज़ करते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता. जस्ट लाइक व्हेन वी ब्रीथ इन, ठीक है, व्हेन वी ब्रीथ एयर, एयर मेक्स थिंग्स मूव अराउंड. व्हेन एयर मूव्स, it is called wind. A breeze is a light wind, a strong wind known as a storm. जब हम सांस लेते हैं तो एयर हमारे लंग्स में चली जाती है. वहीं हमारे आसपास की चीज़ें जो हमें मूव करती दिखती हैं, जस्ट लाइक ट्रीज़ हो गए, क्लोथ्स हो गए, ये सब एयर की वजह से ही होता है. जो फास्ट मूविंग एयर होती है उसको हम विंड कहते हैं और जो हल्की हल्की सी ठंडी हवा चलती है उसको हम लाइट विंड कहते हैं. और जब कभी कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड्स आ जाते हैं तो हम उसे स्टॉर्म्स कहते हैं. द एयर फ्रॉम द फैन कीप्स द रूम कूल. जो फ़ैन से हवा मिलती है हमें, वो हमें और हमारे रूम को ठंडा कर देती है. एयर ड्राइज क्लोथ्स. कपड़े भी हवा की वजह से ही सूखते हैं. अ याच मूव्स बिकॉज ऑफ एयर. समुद्र में बड़े बड़े सीज़ में जहाँ शिप्स, याच, स्टीमर्स चलते हैं वो भी मोस्टली हवा की वजह से ही होता है. द लीव्स फॉल ड्यू टू एयर. जो पेड़ों से पत्ते गिरते हैं वो भी यहाँ तक कि हवा की वजह से ही होता है. नाउ किड्स, experience air. Try these experiments to learn more about air. Experiment 1. Air has weight. Take 2 balloons, fill air in one. Take a long stick and tie both the balloons at the end of the stick. Try to balance the balloons. Which one weighs more? The one filled with air or the one with no air? The balloon with air will weigh more. सो किड्स, इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें 2 बलून्स चाहिए और दोनों बलून्स को एक स्टिक के एंड में टाई कर देना है. कंडीशन ये है कि उन दोनों बलून से में एक बलून को हमें एयर फिल करना है और एक को नहीं करना है. आप ये फील करेंगे कि जिस बलून में आपने एयर फिल की हुई है वो भारी होगा इन द कंपैरिजन ऑफ द अदर बलून, क्योंकि एयर का भी वेट होता है. Experiment number 2. Air is needed for burning. Take a candle and fix it on the table. Light it up, put a glass over the candle and cover it. After some time, the candle will stop burning because there is no air left in the glass. Remember to take the help of an adult while doing this experiment. इस एक्सपेरिमेंट्स में हमें कैंडल चाहिए. तो कैंडल को टेबल पर रखेंगे और उसको वहाँ अच्छे से फिक्स कर लेंगे. फिर कैंडल को लिट अप करेंगे और फिर उस कैंडल के ऊपर एक ग्लास से कवर कर देंगे.
आप ये ऑब्ज़र्व करेंगे कि कुछ टाइम के बाद जो कैंडल है वो क्या करेगी, जलना बंद कर देगी, मतलब बुझ जाएगी। और क्यों? क्योंकि इसलिए जब उस ग्लास में गैसेस या एयर ख़त्म हो जाएगी तब वो कैंडल बर्न होना बंद कर देगी। आप ये एक्सपेरिमेंट अपने घर में पेरेंट या एल्डर ब्रदर सिस्टर की हेल्प से करेंगे। Grandfather says that like we need clean water to drink, we also need clean air to breathe. But our air is getting dirty all the time because of the smoke from vehicles and factories, cutting of trees, the dust from construction. So kids, जैसे कि हमें पानी जो होता है वो हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम उसे पीते हैं और भी बहुत से काम करते हैं। जस्ट लाइक दैट हमें साफ़ एयर की भी ज़रूरत है, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये एयर गंदी होती जा रही है टाइम के हिसाब से। ऐसा इसलिए क्योंकि फैक्ट्रीज़ और व्हीकल्स के स्मोक की वजह से, ढेर सारे पेड़ों को कट करने की वजह से और कंस्ट्रक्शन करते समय ढेर सारा डस्ट फैलाने की वजह से। किड्स, breathe deep, breathe clean and be happy. Now kids, your homework is that to read the chapter thoroughly through this video. Thank you for watching this video. We will meet again through videos. Till then, stay home, stay safe and study hard.